नमस्कार साथियों, स्टैटिस्टिक्स उत्तर प्रदेश के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 3446 पोस्ट जो आए थे हमारे एजीटीए में, तो इसको लेके कि कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। क्या हम एक चीज़ इसमें ये भी जानेंगे क्या जो 3446 है, क्या उसमें जो अभी एक एसटीए का रिजल्ट आपको पता है आना है ना, जिन्होंने फॉर्म भरा है और वो एग्रीकल्चर का ही है और एग्रीकल्चर वालों ने ही उसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट लिया होगा, तो क्या इससे कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा? क्योंकि यूट्यूब पे भी आप लगातार देख रहे हो, यूट्यूब पर आप अक्सर बोल रहे हैं कि भाई एसटी का रिजल्ट जल्दी आ जाए वरना तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, एसटी में आपको पता है कि 268 पोस्ट हैं, ठीक है। अब इन 268 में से मैं नहीं मानता हूँ कि सारे लोगों ने ही पैट दिया होगा। ये लगभग मुझे लगता है कि 200 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पैट दिया होगा, ठीक है, मतलब पैट में पार्टिसिपेट लिया होगा और एजीटीए की वैकेंसी भी दी होगी। अब बहुत से लोग बोलोगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, सभी ने दिया होगा। नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि एजीटी में बहुत से लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए थे जिनका पैट नहीं था, ठीक है। तो 200 लोगों ने मुझे लगता है कि लगभग दिया होगा और इन 200 में से सबके मार्क्स भी अच्छे नहीं होंगे। बहुत से लोग आपको बोल रहे होंगे कि आप प्री क्लियर किया होगा, सभी के मार्क्स अच्छे होंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मुझे लगता है कि इसमें से, क्योंकि जिस तरीके का एग्ज़ाम आया था ना, उसमें ना पढ़ने वाला सब एक ही बराबर हो गए थे। हाँ, सरल पेपर होता तो मैं मान सकता था कि 200 के 200 बहुत ज़्यादा टक्कर दे सकते थे। तो मेरा मानना है लगभग 180 से 190 के करीब लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर जो हैं वो 45 से ऊपर होंगे एजीटीए में, ठीक है। अब आपको पता है कट ऑफ जो है वो 45 के आसपास ही रहने वाली है। हमने कई बार पोल्स में, कई बार चीज़ों में हमने डिस्कस किया है। हाँ देखो, 50 चली जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया जनरल की 50 तक टच कर सकती है, 46 या 47 से। तो मैं एक मोटा माटी मान के चल रहा हूँ कि 45 से ज़्यादा जिनके नंबर हैं वो अभी अपने आप को सेफ मान सकते हैं और ये मान सकते हैं कि इससे ज़्यादा नंबर वालों का हो सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि जिन 180 वालों के यहाँ पर नंबर, या 190 लोग हैं जिनके नंबर 45 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब अगर इन 190 लोगों को एसटीए में सिलेक्शन मिल जाएगा तो सीधी सी बात है कि जो और लोग हैं, ठीक है, उनकी तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर ये 180 लोग एसटीए में चले जाएंगे तो उसके बाद तो 180 पोस्ट तो खाली रहेंगी ना, तो वो किसी कम नंबर वाले को मिल जाएगी। तो ये बात तो क्लियर है कि इसमें परिवर्तन आएगा। मेरे हिसाब से कट ऑफ में ज़्यादा नहीं, लगभग 1 से 2 नंबर का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। 1 से 2 नंबर का ऐसा अंतर आएगा जो कि एसटी वाले मतलब जिन लोगों ने एसटी भी दिया और जीटीए दिया है, अगर ये लोग चले जाएंगे तो मान लो पहले कट ऑफ अगर आपकी 45 जाती, ठीक है, अगर ये लोग डीबी में भाग नहीं लेते, अगर एसटी का रिजल्ट आ जाता, जल्दी आ जाता, तो आपकी कट ऑफ जो थी वो लगभग 43 या 44 के करीब आपकी रह सकती थी। अब क्योंकि एसटी का रिजल्ट अगर जल्दी आ जाए तो बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, सभी के लिए। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या रहता है। तो इसमें एक चीज़ और है जो देखो, एजीटीए के जो एग्ज़ाम है उसको लेके बहुत लोग उत्सुक हैं रिजल्ट को लेके। देखो वैसे तो मैं इस चीज़ को नहीं कहता, लेकिन एक चीज़ आपके लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, भाई थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि आपको एसटी का रिजल्ट पहले चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो एजीटीए का पहले चाहिए, तो वही करना क्या चाह रहे हो पहले ये देखो, ठीक है। अब वैसे तो दोनों अलग अलग आयोग हैं, दोनों का कोई मतलब है नहीं। इस पीसीएस ने कराया है, ठीक है, अब इसको यूपी SSSC ने कराया है, आप सभी को पता है। तो ये दोनों आयोग ही अलग हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक दूसरे से लिंक है। अब ये आयोग अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यूपी SSSC अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, तो इन दोनों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई भी मतलब नहीं है कि आप सोचो कि कोई सोचे आपको कि एजीटी के वजह से एसटी का रिजल्ट दे दे। नहीं भाई, ये अलग आइडेंटिटी है, ये अलग है। तो इन दोनों के रिजल्ट कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, दोनों अपना डिफरेंस रखते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर अभी तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जो यूपी SSSC है वो शायद एजीटी का रिजल्ट पहले कहीं ना दे दे। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं यार, एजीटी का रिजल्ट तो बहुत देर में आएगा, अभी तो 2-3 वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं, उनको कराना है, 4-5 एग्ज़ाम की कट ऑफ नहीं दी है। अरे भाई, जब वैकेंसी प्रायोरिटी पे होती है ना तो उससे पहले क्लियर किया जाता है, ठीक है। उस समय ये नहीं देखा जाता कि 7 नंबर की वैकेंसी कौन सी है, 2 नंबर की वैकेंसी क्यों है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो एजीटीए वैकेंसी है दोस्तों, ये मतलब प्रायोरिटी पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2200 पदों का और अधियाचन भेजा गया है। अब आपको पता है कि 2200 ये एग्ज़ाम और उसे कराना है। देखो बहुत से लोग बोल रहे हैं ना आपको कि 2200 पदों पे वैकेंसी नहीं आएगी, अब तो 4-5 साल बताएगी। नहीं भाई, आएगी, आप विश्वास मानो, इतना खोखला वादा नहीं होता है। अभी चुनाव भी है तो ये 2200 वैकेंसी तो आएगी ही, ठीक है। तो इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। यूपीएसआई और यूपीजीके का बैच लाइव है हमारे प्लेलिस्ट में, जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, फ्री अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, ठीक है। और नहीं तो खाली बैठना है तो खाली बैठो, लोगों की बातें सुनो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि 2200 पद जब अभी ट्रेड में है तो सरकार ज़रूर इसको पहले क्लियर करना चाहेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ दिवाली के बाद, अगर दिवाली नहीं तो मुझे लगता है नवंबर 15 के आसपास आप मान सकते हो कि ये वाला जो एजीटीए का डीबी का फाइनल रिजल्ट आ सकता है। फाइनल नहीं, डीबी का जो बता रहा हूँ,
अब डीबी का क्या होगा दोस्तों, डीबी के बाद आपको पता है कि हर बार में लगभग 150 वैसे लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन एक मोटा माटी मैं मान के चलता हूँ 200 लोग डेली बुलाए जाएंगे। और आपको पता है वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है 3446 है ना। अब इन 3446 का आयोग 3 गुना बुलाएगा। अगर कितना ही मोटा माने तो हम 10,000 मान सकते हैं कि 10,000 लोगों को आयोग बुलाएगा। अब 10,000 लोगों की डीबी कराना ही एक बहुत बड़ी बात है। अब डेली से डिवाइड कर लो तो ये डीबी कम से कम 2 से 3 महीने तो चलेगी मुझे लगता है। अब 2 से 3 महीने आपकी डीबी चलेगी, उसके बाद 4 महीने और रिजल्ट मान लो। तो अगर ये आपका नवंबर में आता है ना रिजल्ट, तो आप मान के चलो ये मार्च से पहले आपका नहीं आने वाला, ठीक है। मार्च से पहले आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला। और इस बीच अगर जो डीबी वाला है, अगर नवंबर से पहले एसटी का रिजल्ट आ जाता है, मतलब एजीटी की डीबी से पहले एसटी का रिजल्ट आ जाता है, तब तो बल्ले बल्ले आपकी। वरना आप कम से कम 2 नंबर की मेरिट आप मान के चलो कि आपको अंतर आएगा इसमें। तो अभी मैं कहूँगा कि एजीटीए को लेकर ठीक है, उत्सुकता है आपके मन में, अभी शांति बनाए रखो, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थामो, आयोग को काम करने दो। आप इसमें ज़्यादा मतलब उत्सुकता मत लाओ, कहीं आपको भारी ना पड़ जाए, कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले जाए। अगर एसटी का रिजल्ट पहले आ जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। बाकी अभी क्या कर सकते हो, देखो अगर आपके पैट में 40 से ज़्यादा नंबर हैं तो आप कुछ वैकेंसीज़ और भी आती हैं, उनकी भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके 10 से ज़्यादा नंबर हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो आप अपनी एजीटीए की तैयारी करना शुरू कर दो। भले ही आपके 50 नंबर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 50 नंबर हैं, बहुत बढ़िया बात है, मैं मानता हूँ। एग्रीकल्चर पढ़ने में तो कोई नुकसान है नहीं। अगर एजीटीए तो सब कुछ है नहीं आपका। एजीटीए के बाद आप हो सकता है आईबीपीएस एएफओ में जाओ, है ना, आईबीपीएस जाओ, या फिर जो कॉटन इंडस्ट्री वाली आती रहती हैं, इफ़को वाली आती रहती हैं, अच्छे अच्छे पदों पे जो वैकेंसी आती हैं, उन पदों के लिए भी तो आप अप्लाई कर सकते हो ना। तो अभी से पढ़ो ना, पढ़ना क्यों छोड़ रहे हो भाई, खटिया डाल के सोने से कोई मतलब नहीं है भाई, पढ़ो, पढ़ने से ही आपका लाभ होगा। तो और बाकी अगर यूपीएसआई में भर रखा है तो उसमें भी देखो, वो तो और अच्छी ग्रेड पे की नौकरी है ना, इससे भी अच्छी ग्रेड पे की नौकरी है। मैं ये नहीं कह रही नौकरी बुरी है, किसी के लिए एक नौकरी बहुत ज़रूरी है, बट जीवन में क्या यही रखा है क्या, इसके अलावा कुछ और काम नहीं है क्या आपके पास? इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। अभी फ्री बैच चल रहा है, उस फ्री बैच को ज्वाइन करो, ठीक है। कोई दिक्कत लग रही तो बताओ, कोई और कंटेंट चाहिए आपको मुझसे तो मुझे बताओ भाई, मैं उसके लिए तैयार हूँ, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। अभी देखो इस वीडियो को कितने मन से आप देख रहे हो, लेकिन आप कोर्स वाली वीडियो नहीं देखोगे, क्यों? बाद में जब एग्ज़ाम आएगा तब आप परचेस करोगे, पैसा फेंकोगे, तब आप ज़रूर देखोगे। अभी अगर आधा घंटा भी पढ़ोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, और अगर फिर 2 घंटे ही पढ़ोगे तो वो भी कम हो जाएगा। तो 1-2 नंबर से बाहर होने का तो उसे ही पता है, फिर बाद में रोने से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर या तो कोई है जिसके मतलब 10 नंबर से कम है मान लिया, और जो 2.5 से बाहर होता है ना, फिर वो रोता है, फिर वो सोचता है कि शायद मैंने आधे घंटे और पढ़ लिया होता। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मेरे हो सकता है मैंने सब कुछ बता ही दिया है। बाकी आपको कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप बताना, मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर देने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो एक बनता ही है, ठीक है। बाकी भी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।